क्योंकि ज़ाहिर है एक इन्फ्लुएंस है भारत का और आईसीसी में भी, और ये अब तो भारतीय साथी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश का है नहीं। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खो दे, वर्ल्ड कप के मैचेस खो दे, बजाय इसके कि उसका वेन्यू शिफ्ट हो। तो बात ये है कि अगर हम रूल्स की बात करते हैं या आईसीसी की बात करते हैं तो वहाँ तो ये चीज़ें है ही नहीं है, ठीक है। और आपका बंदा बैठा हुआ वहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन है, ठीक है। अभी एशिया कप में कितनी बड़ी बड़ी सी चीज़ें हुई, क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? कुछ छोटी छोटी चीज़ें उस पर फाइन कर दी है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो भी इंडियन 75% लोग वहीं से बिलोंग करते हैं। इसमें पॉलिटिकली ज्यादा लग रहा है, क्रिकेट का इतना नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है जो कि बीजेपी लेना चाह रही है। और अगर क्या वो इसमें कामयाब हो रहे हैं? अच्छा, अब आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्योंकि आईसीसी की जानिब से, आईसीसी क्या चलें, जय शाह की जानिब से कहा गया कि 1 महीने से वक्त कम रह गया, अब पॉसिबिलिटी नहीं है, टिकट्स बुक हो चुके हैं, होटल्स बुक हो चुके हैं, ये तैयारी हो चुकी है। आईसीसी है कौन? आईसीसी जय शाह बैठा हुआ है। जय शाह कहां से ताल्लुक रखता है? क्या उसके वालिद ग्रामी वहां पर मौजूद नहीं है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में? मेरा तो सीधा सीधा मशवरा है भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को या किसी को भी, भाई आपकी क्रिकेट आईपीएल पे नहीं चल रही, आपकी क्रिकेट इंडियन बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आपकी क्रिकेट नहीं चल रही भाई। आपकी अपनी लीग होती है, आप बायलैटरल सीरीज खेलते हो, आपके मुल्क में हर टीम आती है, इंडिया से नहीं क्रिकेट खेलोगे क्या हो जाएगा? और एशियन क्रिकेट काउंसिल पीछे है बांग्लादेश क्रिकेट के। एशिया के जितने भी ममालिक हैं एक्सेप्ट बीसीसीआई, सब सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ करी है ये चीज़ होनी थी। देखें, क्रिकेट अमूमन मैं बोलता हूँ बैट बॉल का खेल था ना, अब नहीं है। अब इज्जत, ताकत और सियासत का खेल हो गया। ये अच्छा साइन नहीं है। लाजमी है कि ये जितना भी इशू है पॉलिटिकल इशू है, इसका खेल से कोई लेना देना नहीं है। और अब खेल को इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, जो कि एक्सपर्ट हैं। उनकी सारी सियासत सिर्फ नफरत के ऊपर चलती है। वो खुद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और बाद में उस सिचुएशन के साथ वो खेल के अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। आईसीसी का सरबराह कौन है? नरेंद्र मोदी का जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उसका साहबजादा जय शाह, और कौन है? उसके बावजूद अब तो आईसीसी भी बैकफुट पे दिखाई दे रही है ना। अब तो सिर्फ वो बैकफुट पे दिखाई नहीं दे रहे, अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। पूरा एशिया कप उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है। आज बांग्लादेश ने मना कर दिया, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कह चुका है हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल है कि मुश्किलात बढ़ रही है और थोड़ी बहादुरी का मुजाहरा करे बांग्लादेश। मेरे ख्याल है कि इंडिया को घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर वो को कसम खाई हुई है कि इंडिया के खिलाफ नहीं, खिलाफ की बात नहीं है, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं। जो भी खबर आती है, मतलब वो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो भी अब जाकर अगर इतना ही एतराजात हैं, मतलब देखें जो मामला हुआ है वहां पे, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती, वो एक पॉलिटिकल इशू है, बट वो भी तो हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल इशू है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसकी थी वो सबको पता है। बैकग्राउंड पे इंडिया था। चलो, जब हसीना वाजिद वाला दौर, वो बात नहीं कर रही मैं आपको बता रहा हूं ना उसका बैकग्राउंड। हसीना वाजिद का जब ऐसा मामला हुआ था तो इंडिया ही सपोर्ट की थी, बांग्लादेश वो भाग के वहीं पे जाके तो। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो जब से खबर आया है आईपीएल से एक लौता बांग्लादेश प्लेयर को धक्के मार के बाहर कर दिया गया है, तब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या फिर बांग्लादेश में ये डिस्कशन चल रहा है कि वो भारत विजिट नहीं करेंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो आईसीसी को रिक्वेस्ट किए हैं। लेकिन ये भूल जा रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन कौन है, और आईसीसी चाहे तो बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर कर सकता है और बांग्लादेश की जगह कोई और नया टीम भी आ जाएगा, अगर बांग्लादेश ये जिद्दी नहीं छोड़ता है तो। इस बात को लेकर पाकिस्तान में जो भी रोना धोना चल रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये बांग्लादेश ने जो कहा है हम नहीं बिल्कुल ये नहीं, देखिए नहीं जाएंगे, मान लेंगे आईसीसी। यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती ना भाई, कब तक ये चीज़ें होंगी? आपका पॉइंट, मेरे ख्याल में लोग इनसे बहुत तंग है, बीसीसीआई के अपने लोग भी इनसे बहुत तंग होंगे कि कौन लोग आगे बैठ गए हैं, क्रिकेट ख़राब कर रहे हैं, बीसीसीआई को कंट्रोल कर रहे हैं, क्रिकेट टीम में कोच भेज दिया है वो भी उन्हीं के साथ है, बीसीसीआई में लोग वो भी उनके साथ है। सियासी अमल दखल बहुत ज़्यादा हो गया है, जाहिर सी बात है। आप क्या मतलब गौतम गंभीर इनके साथ नहीं है, इसी पार्टी के साथ, इसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, उनका कंट्रोल है ना। तो जब टीम के अंदर उसके होते हुए कंट्रोल हो रहा है तो बीसीसीआई के अंदर भी कंट्रोल होगा, ठीक है। तो मैंने तो एक चेयरमैन का उसका सिक्योरिटी का भी सुना था, उसको बोला था तुम इधर आ जाओ, उसने बोला मैं नहीं आ सकता, मैं उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ सुन लें, पाकिस्तान के साथ भी इतना कुछ होता रहा, ठीक है। अब जाके हमने उनको सही यहाँ से पकड़ा है, टाइम लगा, लेकिन हमारे लोगों ने सही यहाँ से इनको गले से पकड़ा कि नहीं, लगता है तुम पैसे के भूखे हो, हमें बेवकूफ़ बनाते हो और तुम पैसे के पीछे भी भागते हो, अब तुम्हें बताते हैं, ठीक है। बात यह है कि मेरा तो सीधा सीधा मशवरा है भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को या किसी को भी, भाई आपकी क्रिकेट आईपीएल पे नहीं चल रही, आपकी क्रिकेट इंडियन बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आपकी क्रिकेट नहीं चल रही भाई। आपकी अपनी लीग होती है, आप बायलैटरल सीरीज खेलते हो, आपके मुल्क में हर टीम आती है, इंडिया से नहीं क्रिकेट खेलोगे क्या हो जाएगा? जिस तरह हम बात करते हैं यार, क्या हो जाएगा अगर इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलोगे क्या हो जाएगा? अपना एक टैका बिठा के रखो, उनको बताओ
ये पैसे वैसे की कोई वैल्यू नहीं भाई, रखो अपने पास पैसा, अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहां पे आप अपनी रिस्पेक्ट रख के चलोगे, आपकी कंट्री भी आपको सपोर्ट करेगी, उसके बाद आपकी कंट्री से लोग, बाहर के लोग, जिस तरह हम बैठे हुए हैं, हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे, और भी क्रिकेट पसंद करने वाले जो लोग हैं वो भी आपको करेंगे कि यार ये गलती पे नहीं है, ये अपने हक पे है। डू यू रियली थिंक कि अब इस पर इंप्लीमेंट हो पाएगा जो बांग्लादेश का स्टांस? देखें बात यह है, उन्होंने किस बुनियाद पर अपने आप को कहा कि हम भारत में नहीं खेल सकते? बुनियाद क्या है उसकी? यही जो डिसरिस्पेक्ट किया गया है मुस्तफिजुर रहमान। ना, बुनियाद सिक्योरिटी है सर, सिक्योरिटी। अच्छा, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बुनियाद यह है कि हमारे खिलाड़ी वहां पर महफूज तस्वर नहीं करते। एग्जैक्टली। तो जब आपके खिलाड़ी महफूज तस्वर नहीं करते, तो क्या आईसीसी के कानून में ये लिखा हुआ है कि कोई मुल्क जहां पर आप कोई भी आईसीसी का इवेंट हो रहा है, वहां पर किसी भी शरीक मुल्क के खिलाड़ी अपनी उनकी जान और माल का तहफ्फुज यकीनी नहीं है, और क्या उस मुल्क को वहां पर ट्रैवल करना चाहिए? तो इस बुनियाद पर जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करता या किसी भी वजह से ट्रैवल नहीं करता, तो आईसीसी के पास क्या जवाब रह जाएगा? टिकट बुक हो गए हैं तो वो मुंतकिल कौन से नहीं हो सकते, वही टिकट आप उधर कर दें। और जब आपने टिकट बुक कर लिए हैं तो आपको फिर वो तरीकाकार भी तो इख्तियार करना चाहिए ना। तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी वहां पर महफूज तस्वर नहीं करते अपने आप को, और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए वीडियो एविडेंस इंडिया के अपने लोगों के मौजूद है जो उनको धमका रहे हैं, और जिस बुनियाद पर उन्होंने उसको मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया है। तो इसलिए जब आपके किसी भी मुल्क के खिलाड़ियों को किसी मुल्क में खेलने के लिए पाकिस्तान तहफ्फुज नहीं है, तो वो वहां नहीं जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान छोड़ के वापस नहीं चली गई थी, क्या उनको ये ईमेल आ गई थी? पाकिस्तान में 2009 से लेकर 17, 18, 19, 20 तक आपको लोगों को नजर नहीं आता कि क्रिकेट नहीं हुई, किस बुनियाद पर नहीं हुई? सिक्योरिटी थ्रेट है। 2011 का वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान से क्यों ली गई? यहाँ पर टीमें ट्रैवल नहीं करना चाहती हैं। तो जनाब बांग्लादेश भी ट्रैवल नहीं करना चाहता ना उसी बुनियाद के ऊपर, तो कहां पर खड़ी होगी आईसीसी? एक ही मुद्दा के ऊपर केस आपका एक है, तो आप दो किस्म के फैसले कैसे कर सकते हैं उस बुनियाद पर? तो उनका आईसीसी भले जो मर्जी कहे, वो बांग्लादेश की इस फैसले को सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन जनाब तारीख तो लिखी जा रही है ना। आईसीसी क्या जयशा के बाद खत्म हो जानी है? जयशा के बाद भी तो आईसीसी ने वहां पर रहना है। तो इसलिए इस बुनियाद पर जब आप सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं, तो फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई, वापस चली गई थी, पाकिस्तान में टीमों ने खेलने से इनकार किया था। इसलिए इस एक पहलू पर आईसीसी का फौरी तौर पर यह कहना कि सब कुछ हो चुका हुआ है तो मुमकिन नहीं है। तो खुदा न खास्ता ड्यूरिंग टूर्नामेंट अगर कुछ हो जाता है, टीमें वापस चली जाएंगी, फिर क्या कहेंगे कि टिकट बुक हो चुके हुए हैं? नहीं हो सकता, आपको उसका रास्ता निकालना पड़ता है, और इस रास्ते पे इंडिया ने दुनिया को चलाया है। इन्होंने लोगों में तकसीम पैदा की है, तशद्दुद की पॉलिसी को अपनाया है, तासुब को अपनाया है, और जयशा उस तासुब को, तशद्दुद को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये याद रखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि क्रिकेट को उसकी ट्रू स्पिरिट में आगे चलाना चाहिए। ये खेल आपको मुतहद करते हैं। कम और छोटे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इर्द-गिर्द घूमते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड कप खोएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान इंटरनेशनल क्रिकेट को होगा। वो ये कि रेवेन्यू के लिहाज से अगर आपको थोड़ा सा 2 महीने पुरानी बात है, जियो स्टार ने प्राइस लिए हुए ब्रॉडकास्टिंग इंडियन रीजन के, वो 3 बिलियन के थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद 2.2 बिलियन हो गया। अगर बांग्लादेश भी नहीं आता तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा फर्क फाइनेंशियली पड़ेगा तमाम ममालिक को। और मेरे ख्याल से आईसीसी में जो वोटिंग होगी उसके अंदर देखा जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश ने स्टांस ले लिया है और पाकिस्तान की सपोर्ट बैकएंड पे होगी लाजमी, और दूसरे ममालिक भी जरूर बात कर रहे होंगे आईसीसी से भी, और जो मजबूत ममालिक है लाइक साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन वेस्ट इंडीज भी है, ये भी बात जरूर करेंगे। बात यही करनी है कि भाई अगर बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता तो वो श्रीलंका में खेल सकता है। पाकिस्तान तो क्या, ये नई डेवलपमेंट है, अगर पुरानी डेवलपमेंट होती उसमें कोई बात होती। ये तो बिल्कुल रिसेंटली हुआ है ना, वो तो बीसीसीआई का मौकिफ आया है ना कि वो रिलीज कर दिया उन्होंने, मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया है। बांग्लादेश का तो फॉल्ट नहीं है, टोटल बीसीसीआई का। लेकिन बात आईसीसी के ऊपर आ रही है, क्योंकि जो है ये आइटनरी बनाना, लॉजिस्टिक देखना, फाइनेंशियल चीजें देखना, ये आईसीसी का काम है। अब ये देखते हैं कि जो भी मीटिंग होने जा रही है, जो होगी, उसमें क्या बात होती है। सब मगर आपको क्या इस बात के इम्कान नजर आते हैं कि बांग्लादेश अगर ये कह रहा है तो वाकई उनका वेन्यू शिफ्ट हो जाए, या फिर कम इम्कान है इस बात का कि बांग्लादेश की बात मानी जाए? मान भी सकते हैं, क्योंकि अगर दीगर वोट मिल जाए और दूसरे ममालिक के जो मैंने नाम लिए हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इस बात का, क्योंकि बहुत बड़ी डील नहीं होगी ये। सिर्फ अगर 2 मैच उन्होंने जानबूझ, उनका जो कलकत्ता में 2 मैचेस रखे हुए हैं ना वहाँ पे ईडन गार्डन में, 2 यहाँ पे मुंबई में, 1 से 7 तारीख को फरवरी को मैच है, वो शिफ्ट हो सकते हैं। पहली दफा थोड़ी हुआ है। हाँ, अगर तो बहुत ज्यादा बात हुई और फॉरफिट की बात हुई तो पॉइंट्स इनके काट लिए जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। छोटी टीम हो बड़ी टीम हो, इसमें कोई नहीं है। लेकिन ये वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है, जिसमें पहले
डिफरेंट कंडीशन थी, 96 का वर्ल्ड कप हो, 2003 का वर्ल्ड कप हो, लेकिन अब दुनिया चेंज हो चुकी है। पॉलिटिक्स को साइड पे रखना चाहिए, क्रिकेट को लेकर इंडिया हमेशा वैसे ये नो डाउट ये तो है कि इंडिया हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी मतलब शो करते हैं, जैसा पाकिस्तान में आने से मना कर देते हैं वो। लेकिन ये कि जहाँ तक अब ये मैचेस का शेड्यूल ही वहाँ पे बना है, तो बांग्लादेश के लिए ये वैसे प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि अब ये जो मना कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे नहीं जाना। एंड मौके पे देखें ना, अब हालात एकदम से बदल गए ना, जज्बात बदल गए, सब कुछ चेंज हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी पे भी शेड्यूल पाकिस्तान का ही था ना, पाकिस्तान का था, बदला, उसमें से वेन्यू चेंज हुआ। अब उनको भी तो पता लगना चाहिए ना कि बड़ा जो मेजर टूर्नामेंट होता है उसमें खिलाड़ा डालना कैसा फील करते हैं बंदा, मतलब एंड टाइम पे आके आप। अच्छा, मेरा ख्याल से फर्क पड़ता है, उनको फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ता उन्हें। हाँ, उनको फर्क पड़ेगा, मैं आपको सही कह रहा हूँ, उनको फर्क पड़ेगा। अभी एक बोर्ड है, अभी 2 बोर्ड हुए, अब ऐसा ऐसा जो है वो 3 4 5 जब बोर्ड होंगे, नहीं कौन नहीं करेगा। और ये आपकी सोच है ना, आपके ज़हन को मानना था, ऑस्ट्रेलिया करेगा भाई, आपको बता रहा हूँ, आपके ज़हन को मानना था। बात ये है कि इंडिया को भी ये पता था कि बांग्लादेश ने आना है यहाँ पे खेलने। अगर ऐसी बात होती तो मुस्तफिजुर को वो फिलहाल आउट ही ना करते, वर्ल्ड कप के बाद अनाउंस कर देते। आईपीएल तो बाद में बांग्लादेश हुकूमत ने जो फैसला किया है उसको वो बेहतर जानते हैं। बीसीसीआई सोचता है कि हमने पैसे को अहमियत देनी है, हमने अपनी क्रिकेट कैसे उठानी है। इंडियन गवर्नमेंट नहीं सोचती है। उन्होंने बोला भी इसको निकालो बाहर, जो होगा बाद में देखी जाएगी। बांग्लादेश जाता है, और मेरा ख्याल से ज्यादा जो पेमेंट है ना वो सारी इंडिया की तरफ से ही आती है। और बात ये है कि मतलब आप देखिए, पाकिस्तान तो 23 में गया है, पाकिस्तान तो होकर आया है, अभी भी हम लोग मैचेस खेल रहे हैं। जब वॉर के बाद जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि दोनों कंट्रीज आमने सामने आएंगे, मैचेस हुए हैं। तो मतलब बात ये है कि एक तो आप अच्छा, ये पॉलिटिक्स आपकी सारी बात करिए, पॉलिटिक्स को ये क्रिकेट के अंदर ही क्यों लेके आते हैं? वैसे तो ये आपस में हैंडशेक भी कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। इंडिया पे टैग करके पॉलिटिक्स अभी बांग्लादेश भी लेके आ रहा है। नहीं, पॉलिटिकल लिहाज से पाकिस्तान ने तो हैंडशेक करने के लिए भी कहा। उन्होंने तो नहीं सोचा कि 10 मई को जंग हुई थी, ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मैच में जब आप ऑन ग्राउंड हैं उस टाइम पे आपने पॉलिटिसाइज उसको कभी नहीं सोचना। सूर्या कुमार यादव ने बयान दिया, नहीं मुझे एक बात बताएं ना, सूर्या कुमार यादव ने पहल की, बयान दिया, लेकिन पास्ट में शाहिद अफरीदी ने भी दिया हुआ बयान। दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, पास्ट में ना जाए, अभी आप प्रेजेंट में, ये भी पास्ट हो गया अब जिसकी बात आप कर रहे हैं।